अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि ये जो स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात हैं इनको इंग्लिश में कैसे बोलना है। स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात हैं दो तरह के, जिनमें पहले दो फ़िक्रात के लिए हम एक स्ट्रक्चर आज सीखेंगे और दूसरे दो फ़िक्रात के लिए भी एक स्ट्रक्चर। इसी तरह के और भी सेंटेंसेस आपको वीडियो में मिलेंगे और साथ प्रैक्टिस के लिए भी कुछ सेंटेंसेस हैं जो आप इस वीडियो के लास्ट पर आपको मिलेंगे। तो पहले वाले सेंटेंसेस है हमारे पास, वो खेलने में लगा हुआ है, अम्मी खाना पकाने में लगी हुई हैं। तो इस तरह के फ़िक्रात के लिए भी एक स्ट्रक्चर हम सीखने वाले हैं। और दूसरी टाइप के फ़िक्रात हैं, वो दिन ब दिन बड़ा हो रहा है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। ये वाले इस तरह के फ़िक्रात के लिए भी एक स्ट्रक्चर सीखेंगे कि इस तरह के फ़िक्रात को हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। अब आज की वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले शुरू में हमारे पास लिखा हुआ है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को सबसे पहले देख लेते हैं कि ऊपर हमारे पास कौन सा है। ये हम फर्स्ट टाइप के जो फ़िक्रात थे उनके लिए ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, जिनमें सबसे पहले हमने लिखना करना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आया करेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ करेगा तो फिर हमने उसी के मुताबिक, अगर प्लूरल है तो फिर उसी के मुताबिक हमने ये लगाना करना है हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि अगर आई है सब्जेक्ट, उसके साथ आएगा एम। अगर ही शी इट या कोई वाहद नेम है तो फिर आया करेगा इज़। और अगर वी यू दे या फिर प्लूरल नेम आ रहे हैं तो फिर आया करेगा आर। और उसके बाद हमने लगा देना करना है बिजी इन। बिजी इन, और फिर आ जाया करेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब कौन सा आना करना है? आईएनजी वाला। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाया करेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं और देखते हैं कि अब हमने सेंटेंस कैसे बनाने हैं इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक पहला जो है फ़िक्रा लिखा हुआ है। फ़िक्रा क्या है? जुमला हमारा क्या है? वो खेलने में लगा हुआ है। वो खेलने में लगा हुआ है। सब्जेक्ट क्या है? वो ये आ गया सबसे पहले ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हम कौन सा यूज़ करते हैं? इज़। ये आ गया हमारे पास इज़। उसके बाद क्या आना है? ऊपर स्ट्रक्चर के मुताबिक हम चलेंगे। स्ट्रक्चर में क्या है? उसके बाद बिजी इन, फिर हमने लगा दिया बिजी इन। उसके बाद आना है वर्ब। वर्ब आना है V1 प्लस ING। यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है? खेलना। तो खेलने के लिए क्या आता है? प्ले। वर्ब को हमने ING वाली फॉर्म में लिखना है तो फिर यहाँ पर आ गया प्लेइंग। और ऑब्जेक्ट हमारा इस सेंटेंस के अंदर नहीं है कि क्या खेला जा रहा है, तो इसीलिए हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट भी होता कि वो क्रिकेट खेलने में लगा हुआ है तो फिर हम आगे क्रिकेट लगा देते। अब ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो इस तरह हमारा ये फ़िक्रा कंप्लीट हो गया है। फ़िक्रा क्या बना है? ही इज़ बिजी इन प्लेइंग। ही इज़ बिजी इन प्लेइंग, वो खेलने में लगा हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट फ़िक्रे की तरफ और देखते हैं आगे हमारे पास फ़िक्रा है दूसरा ये वाला। ये क्या है? वो कपड़े इस्त्री करने में लगी हुई है। वो कपड़े इस्त्री करने में लगी हुई है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया वो है यहाँ पर, क्योंकि फ़ीमेल की तरफ इशारा है तो इसलिए हम शी लिखेंगे। शी इज़ बिजी इन, और इस्त्री करना, इस्त्री, आयरन, आयरनिंग या फिर प्रेसिंग, दोनों यूज़ कर सकते हैं, आयरनिंग या फिर प्रेसिंग। और साथ आ गया क्लोथ्स, कपड़े। शी इज़ बिजी इन आयरनिंग क्लोथ्स, वो कपड़े इस्त्री करने में लगी हुई है। अब नेक्स्ट फ़िक्रे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अम्मी खाना पकाने में लगी हुई है। अम्मी खाना पकाने में लगी हुई हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? अम्मी। तो ये आ गया मदर या फिर मॉम। मॉम इज़ बिजी इन कुकिंग फूड। मॉम इज़ बिजी इन कुकिंग फूड, अम्मी खाना पकाने में लगी हुई हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट जुमले की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट जुमला क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है सलमान और मुअज्जिन बातें करने में लगे हुए हैं। अब एक से ज़्यादा नाम आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। एक से ज़्यादा नाम आ रहे हैं, सब्जेक्ट यहाँ पर हमारे दो हैं, सलमान एंड
मुअज्जिन। तो फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा आर। सलमान एंड मुअज्जिन आर बिजी इन टॉकिंग। सलमान एंड मुअज्जिन आर बिजी इन टॉकिंग। सलमान एंड मुअज्जिन बातें करने में लगे हुए हैं। वो मोबाइल इस्तेमाल करने में लगा हुआ है। और यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है सब्जेक्ट के अंदर। मैं मोबाइल इस्तेमाल करने में लगा हुआ हूँ, यहाँ पर आएगा वो नहीं आएगा, मैं आएगा। या फिर अगर हमने वो के मुताबिक करना है तो फिर आएगा ही इज़ बिजी इन यूजिंग मोबाइल। ही इज़ बिजी इन यूजिंग मोबाइल। अगर ऊपर हम उर्दू फ़िक्रे के मुताबिक बनाएंगे, अगर वो का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम अपना सब्जेक्ट चेंज करते हैं, अगर इंग्लिश वाले सेंटेंस को देखते हैं तो वो फिर बनेगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास मैं आएगा कि मैं मोबाइल इस्तेमाल करने में लगा हुआ हूँ। लगा हुआ है नहीं आएगा, फिर लगा हुआ हूँ आ जाएगा। यहाँ पर मैं मोबाइल इस्तेमाल करने में लगा हुआ हूँ। आई एम बिजी इन यूजिंग मोबाइल। और अगर वो के इस्तेमाल से बनाएंगे कि वो मोबाइल इस्तेमाल करने में लगा हुआ है तो फिर आएगा ही इज़ बिजी इन यूजिंग मोबाइल। तो ये यहाँ पर 2 सेंटेंस बन गए हमारे एक से ही। अब चलते हैं नेक्स्ट है हमारे पास मैं इंग्लिश सीखने में लगा हुआ हूँ। मैं इंग्लिश सीखने में लगा हुआ हूँ। ये वाला जुमला है आपके लिए, इसको आपने करना है और इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं आज का हमारा सेकंड स्ट्रक्चर कौन सा है। तो आज का हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है ये वाला। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारा क्या है? सबसे पहले हमने लिखना करना है सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट के मुताबिक ही हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई, और फिर आ जाया करेगा गेटिंग, और गेटिंग के बाद आ जाया करेगा हमारा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आ जाया करेगा डे बाय डे। ऑब्जेक्ट ये जो 2 प्लस के दरम्यान है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट या जो भी हमारे पास बाकी जुमला बचे करेगा वो आ जाया करेगा, और सबसे लास्ट पर आ जाना करना है डे बाय डे, और इस तरह हमारा जुमला कंप्लीट हो जाया करेगा। जैसे यहाँ पर है हमारे पास वो दिन ब दिन बड़ा हो रहा है। वो दिन ब दिन बड़ा हो रहा है, तो कैसे आएगा? ही आ गया हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर ही के साथ हमें पता है कि इज़ आता है। ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ आता है इज़, और फिर आ गया गेटिंग। जैसे ऊपर स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के मुताबिक फिर आ गया गेटिंग, और फिर आएगा ये बड़ा हो रहा है। बड़े के लिए होता है बिगर। बड़ा हो रहा है बिगर डे बाय डे, और लास्ट पे आ गया डे बाय डे, और यहाँ पर हमारा जुमला कंप्लीट हो गया। जुमला क्या बना? ही इज़ गेटिंग बिगर डे बाय डे। अब हमारा जुमला यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। क्या है? ही इज़ गेटिंग बिगर डे बाय डे। वो दिन ब दिन बड़ा हो रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट जुमले की तरफ। नेक्स्ट जुमला है महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। इन्फ्लेशन इज़ गेटिंग इंक्रीज्ड डे बाय डे। इन्फ्लेशन इज़ गेटिंग इंक्रीज्ड डे बाय डे। और नेक्स्ट है हमारे पास तुम्हारी हरकतें दिन ब दिन ख़राब हो रही हैं। तुम्हारी हरकतें दिन ब दिन ख़राब हो रही हैं। योर मोमेंट्स आर गेटिंग वर्स डे बाय डे। योर मोमेंट्स आर गेटिंग वर्स डे बाय डे। और नेक्स्ट आ जाते हैं अगले जुमले पर। अगला जुमला है हमारे पास वो दिन ब दिन उससे दूर हो रही है। वो दिन ब दिन उससे दूर हो रही है। शी इज़ गेटिंग अवे फ्राम हिम डे बाय डे। शी इज़ गेटिंग अवे फ्राम हिम डे बाय डे। वो दिन ब दिन उससे दूर हो रही है। और नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अगला जुमला, ये बच्चे दिन ब दिन शरारती होते जा रहे हैं। बच्चे दिन ब दिन शरारती होते जा रहे हैं। चिल्ड्रन आर गेटिंग नॉटी डे बाय डे। चिल्ड्रन आर गेटिंग नॉटी डे बाय डे। बच्चे दिन ब दिन शरारती होते जा रहे हैं। और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास लास्ट जुमला। आज का लास्ट जुमला है आपके लिए ये वाला। जुमला क्या है? तुम दिन ब दिन स्मार्ट हो रहे हो, या फिर तुम दिन ब दिन स्मार्ट होते जा रहे हो। ठीक है, इस तरह जुमला हो सकता है दोनों टाइप का। तो ये वाला जुमला आपने करना है और कर आपने इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो हो जाती है कंप्लीट। अब अगर
आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी लाजमी कर लें सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह के और भी लेसन्स आपको मिलते रहें और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। इस तरह के और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं, उनको भी लाजमी देखें और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाएं। अब मिलते हैं सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।